देखो ये 21 डेज चैलेंज सीरीज का ना मेरा एक ही मोटिव था कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करूं, आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ लेके आऊं कि आप ये कर सकते हो, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, क्लास 11th के जो है ना आपके 40 मार्क्स है और क्लास 12th के जो है ना आपके 160 मार्क्स है। केमिस्ट्री के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? केमिस्ट्री में आपको देखो यहाँ पे 2020 से लेकर 2024 तक सारे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। अब सीईटी का लेवल जो है जेई लेवल का होते जा रहा है, तो इसलिए आपको भी जो है ना थोड़ा सा अपग्रेड होना ही पड़ेगा। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। 21 डेज चैलेंज सीरीज का आज हमारा डे 2 है। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टारगेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक सेल्फ डाउट आ रहा था कि भैया बस हमारे पास लास्ट के 40 दिन बाकी है, और इस 40 दिन में हम लोग क्या 160 ये जो ड्रीम स्कोर है आप सभी स्टूडेंट्स का, ये ड्रीम स्कोर से आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। तो ये इस स्कोर को अचीव करने के लिए कैसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करने वाले, और मैं आपको आज का टारगेट तो बताने ही वाला हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कल मुझे काफी अच्छा फील हुआ है, काफी सारे स्टूडेंट्स के मुझे डीएम्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक सेल्फ बिलीफ आया। देखो ये 21 डेज चैलेंज सीरीज का ना मेरा एक ही मोटिव था कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करूं, आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ लेके आऊं कि आप ये कर सकते हो, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये मान गए हैं कि यस, हम लोग ये 40 दिन में हम लोग का 100% दे के जो है हम एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। बस यही मोटिव था, और जो कि मेरे को दिख रहा है कि पूरा हो रहा है। अब बस इसको आपको जो है 21 डेज चैलेंज सीरीज को शिद्दत से, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पूरा कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपके लिए सीईटी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं, और काउंसलिंग के टाइम पे भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाला हूं। आप लास्ट ईयर के वीडियोस जाके देख सकते हो, लास्ट 3 to 4 ईयर से मैं गाइड करते आ रहा हूँ। डेफिनेटली आपके लिए चैनल काफी हेल्पफुल होने वाला है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, हमारा जो है संडे को फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाला है। हर एक वीक में जो है एटलीस्ट एक फुल लेंथ टेस्ट तो आपको देना ही देना है, भले सिलेबस आपका 30% हो, 40% हो या 50% हो। हर एक स्टूडेंट को जो है ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है। तो वीकली फुल लेंथ टेस्ट जो है हमारा संडे को 2 मार्च को होने वाला है। ओके, और जो भी स्टूडेंट्स ने डे 1 चैलेंज को कंप्लीट किया है वो ऐसे कमेंट करेगा, डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 एक्सेप्टेड। ऐसे आप सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। ठीक है, अभी जो मुझे कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना था वो ऑलरेडी अभी क्रिएट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी सीरियस हो गए। अगर उसमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अभी इतना सीरियस नहीं है, तो उसमें आपका ही लॉस होने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी थी, जिनका भी बायोलॉजी का एग्जाम बाकी है उन सभी स्टूडेंट्स को एक एडवाइस दूंगा मैं कि आप अपना बायोलॉजी का पेपर खत्म करके आओ। 27 को आपका पेपर है, खत्म हो जाएगा। 28 से जो है इस चैलेंज को ज्वाइन करो। ठीक है, उस टाइम पे हमारा शायद से डे 4 रहेगा। डे 4 से जो है डे 21 तक आप वहां पे कंप्लीट करो। ड्यूरिंग द टाइम जैसे भी आपको टाइम मिलता है, वैसे वैसे जो भी बैकलॉग आपका क्रिएट हुआ उसको आप क्लियर कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सब लोग ने आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी तक नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखो, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। तो ये रहा हमारा आज डे 2 का टारगेट। यहाँ पे आप देख सकते हो डे 2। ठीक है, डे 2 के टारगेट में आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले फिजिक्स में क्या करना है आपको, फिजिक्स में रोटेशनल डायनेमिक्स। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, बट हमें क्या करना है, डिफिकल्ट टॉपिक को सबसे पहले कंप्लीट करके लेना है। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है, और ये वन ऑफ द हाई वेटेज भी है। यहाँ से 3 क्वेश्चंस आते हैं सीईटी एग्जाम में। तो ये रोटेशनल डायनामिक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, उसका अब टारगेट क्या क्या है, आपको वन शॉट देखना है, पीवाईक्यूज को फॉलो करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो, और चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। और ये चैप्टर वाइज टेस्ट आप कहाँ दोगे, बूस्टर बैच में। ठीक है, बूस्टर बैच में। और कल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना टेस्ट दिया है। मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताओ सारे स्टूडेंट्स, आपका सॉलिड स्टेट में कितना स्कोर आया है। अब जो भी जितने भी सारे स्टूडेंट बूस्टर बैच के हैं वो सारे स्टूडेंट्स अभी कमेंट करेंगे सॉलिड स्टेट के आपके मार्क्स बताओ, आउट ऑफ 25 आपके कितने स्कोर आए। एंड और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी स्टूडेंट्स ने अपनी गलतियां नोट डाउन की है या नहीं की है वो मुझे बताओ। ठीक है, अगर नहीं की है तो जल्द से जल्द लिख लो। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट जो टारगेट है आपका मैथ्स में, आपको एलपीपी। आप बोलोगे कि भैया इतना इजी टॉपिक क्यों दे दिया आपने मैथ्स में एलपीपी, क्योंकि ये डिफिकल्ट है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है आपको कवर करने के लिए। इसमें मोर देन 100 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करने के लिए। एंड एलपीपी आपका ना विद इन 2 to 3 आवर्स हो जाएगा। 2 to 3 आवर्स में ये चैप्टर आपका फिनिश हो सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल ही क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लो, और देन इसके बाद ये चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो। चैप्टर वाइज टेस्ट में अगर आपका देखो 50 मार्क्स का, अब यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। चैप्टर वाइज टेस्ट में आप अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे तो ये चैप्टर आपका डन है। ठीक है, तो ऐसे ये टारगेट आपको आज फॉलो करना है। ओके,
जो भी स्टूडेंट अभी तक बूस्टर बैच में एनरोल नहीं किया है वो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। ऑफर डेट जो है वो 28 फरवरी तक की है, उसके बाद बैच की प्राइस 700 रुपीज होने वाली है और इसी में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है। फुल लेंथ टेस्ट, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, मेंटोरशिप सेशंस, वीकली इंप्रूवमेंट एनालिसिस, माइंड मैप्स, बहुत सारी चीजें हैं। जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट तक वेट करता है ऐसा मत करो, अभी से ही स्टार्ट करो। एंड हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, ठीक है। अभी इसकी प्राइस जो है सिर्फ एक ही दिन बाकी है ऑफर का, अभी जितना जल्दी हो सकता है एनरोल करने का ट्राई करो। 500 रुपीज में ये बैच आपको मिल रहा है। रोटेशनल डायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, पहले टॉपिक जो है सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये करना है। वेल ऑफ डेट, बैंकिंग ऑफ रोड, कोनिकल पेंडुलम, ये कोनिकल पेंडुलम इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी फिक्स है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इसके सारे पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज के लिए भी ना आपको यहाँ पे बूस्टर बैच में आपको पीवाईक्यू के लिए भी यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट में जाओगे ना आप यहाँ पे, उसके लिए आप ये पीवाईक्यूज 2004 से लेके 22 तक। फिजिक्स में जाओगे, ये फिजिक्स का पीडीएफ डाउनलोड करो, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए विद सोल्यूशन एमसीक्यूज मिल जाएंगे, यहाँ से आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स के लिए भी आपको यहाँ पे मैथ्स 1 में जाओगे, ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा आपका। पीडीएफ ओपन होने के बाद आप क्या करो, उसमें एलपीपी के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है बूस्टर बैच 3.0, ठीक है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है हमारे पास। देन उसके बाद देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता ही है। रोलिंग मोशन हो गया, काइनेमेटिकल इक्वेशंस हो गए, एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम सिमेट्रिक्स ऑब्जेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत लेंदी है, इसलिए इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ना सीईटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। लास्ट ईयर 16 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बट आप एक काम करो, आप पूरा का पूरा चैप्टर प्रिपेयर करो, उसके बाद खुद से एमसीक्यूज को सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। एलपीपी तो आप इजीली प्रैक्टिस कर लोगे। लिनियर प्रोग्रामिंग के लिए लास्ट 4 साल के भी आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो उतना इनफ हो जाता है आपके लिए, ओके। अभी आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि आपको जो है ये 160 मार्क्स कैसे स्कोर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, क्लास 11th के जो है ना आपके 40 मार्क्स है और क्लास 12th के जो है ना आपके 160 मार्क्स है। अब इसमें हम लोग जो एक थिंकिंग लेके चलेंगे ना, आपको क्या करना है ना, आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि मैथ्स में आपको आउट ऑफ 100 80 मार्क्स तो आना ही चाहिए। फिजिक्स का देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 45 प्लस आना चाहिए और फिजिक्स में अगर आपको 35 आ जाता है तो मतलब देख लो यहाँ पे कितना हो गया, ये 80 और ये 80 इज इक्वल्स टू 160 मार्क्स। आपको ये थिंकिंग लेके चलनी है कि एनी हाउ आपको मैथ्स में 80 तक जाना है, फिजिक्स में 35 और केमिस्ट्री तो आपको पूरा का पूरा 45 करना ही करना है। अगर आप ये अप्रोच लेके चलोगे तब आप जाके 160 मार्क्स पे पहुंचोगे। और इस यहाँ पे ये स्कोर लेके आने के लिए ना आपको इस 11th के चैप्टर्स को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप पूरा का पूरा 11 स्किप करोगे। 40 मार्क्स का है, इसमें अगर आपने सिर्फ 20 मार्क्स भी लेके आ गए ना और यहाँ से 140 भी आ गए आपके, 160 हो जाएगा आपका। और 140 लाना उतना डिफिकल्ट नहीं है और यहाँ से 20 मार्क्स लेके आना उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप हुआ तो फिजिक्स के कुछ चैप्टर 11th के स्किप कर दो, लेकिन 11th के जो मैथ्स के जो टॉपिक्स है और केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है 30 मार्क्स का प्रिपरेशन करो, 30 में से 20 मार्क्स इजीली आपको मिल ही जाएंगे। एंड इसमें 160 मार्क्स की प्रिपरेशन करो, 140 मार्क्स इजीली आपको मिल ही जाएंगे। 140 और 20 160 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। अभी सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, केमिस्ट्री में आपको देखो यहाँ पे 2020 से लेके 2024 तक सारे पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना ज्यादा हो सकता है चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर जितना ज्यादा हो सकता है फोकस करो, ठीक है। पीवाईक्यूज से एक सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि आपको पता चलेगा लेवल, सीईटी का लेवल क्या है और कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सीईटी एग्जाम में। सेकंड जो है, आपको वन पे स्ट्रेटजी को फॉलो करना ही करना है अभी से ही, ठीक है। मैं अभी बहुत जल्द ना एक इंटरव्यू अपलोड करने वाला हूँ सुरभि निकम का, वो इंटरव्यू देखना। वो स्टूडेंट ने ये वन पे स्ट्रेटजी को फॉलो करके ही आज वो वीआईटी सीएस में है, तो मैं आपको बताऊंगा। वो इंटरव्यू भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ इसी चैनल पे। ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस केमिस्ट्री में देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन का ना आपको एक अभी आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ बना होगा, आपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपने प्रिपरेशन की होगी, नोट्स वगैरह बनाए होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन का ना एक आपको ना पीडीएफ बना के प्रिंट कर लो, या तो अगर आपने खुद से बनाया होगा तो उसको डेली जो है ना देखते रहो सारे रिएक्शंस को, ठीक है। फॉर्मूला शीट होनी चाहिए आपके पास और डेली आपको मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, डेली का डेली। और
वीकली हमें एक फुल लेंथ टेस्ट देना है, ठीक है। और जैसे ही 17 मार्च हो जाता है तब तक हम लोग को एक एक वीकली एक एक फुल लेंथ टेस्ट देना है, देन उसके बाद अल्टरनेट डे पे एक एक टेस्ट देना है। ऐसे करके एटलीस्ट हमें 15 से 20 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं इसी टाइम पीरियड में हमें, और ये हम लोग करके रहेंगे, ठीक है। फिजिक्स के लिए भी सेम अप्रोच रहेगी आपकी। 2020 से लेके 2024 तक का सारे चैप्टर वाइज पे आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो जाने चाहिए। वन पेज स्ट्रेटजी फॉर्मूलेस के लिए बना लो, ठीक है। ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, यूनिट्स, कन्वर्जन, ठीक है। अब डेरिवेशंस में आप क्या करोगे, पूरा डिराइव करते मत बैठना, डायरेक्ट लास्ट फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। यूनिट्स वगैरह लिख लो अच्छे से, यूनिट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट कन्वर्जन के ऊपर फॉर्मूला शीट बना लो। एंड मॉक टेस्ट तो आपको यहाँ पे भी डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। आप 2 बार रोटेशनल डायनेमिक्स का एक बार अभी टेस्ट दे दो, ठीक है, वो 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब फिर बाद में जब आप रिवीजन करोगे तब फिर से एक बार आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, उसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि रोटेशनल डायनामिक्स आपका कितना अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। ओके, देन मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, कैलकुलस वाला जो पार्ट है, इसको जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो। डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम लोग 21 डेज चैलेंज सीरीज में अभी ये कैलकुलस वाला पार्ट बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री के हमारे 3-4 चैप्टर्स हो जाने दो, फिर ये कैलकुलस वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, देन उसके बाद आपको ये फॉर्मूला बुक बना के लेनी है खुद की। लाइन, प्लेन, 3D वेक्टर्स, इसके ना जेई लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेई लेवल के क्वेश्चंस। अब सीईटी का लेवल जो है जेई लेवल का होते जा रहा है, तो इसलिए आपको भी जो है ना थोड़ा सा अपग्रेड होना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और हर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन जेई लेवल के नहीं है। 5 से 6 क्वेश्चंस आपको जेई लेवल के देखने को मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सीईटी लेवल के ही देखने को मिलेंगे। और जेई लेवल्स में भी आपको क्या है, जेई लेवल के पीवाईक्यूज ही आ रहे हैं सीईटी एग्जाम में। जेई का 2016 का पीवाईक्यू सीईटी एग्जाम में आया था लास्ट ईयर 2017, मतलब आपने पीवाईक्यू भी देख लिया इन 3-4 चैप्टर्स के तो हो जाएगा आपका। और ये बोनस चैप्टर की लिस्ट मैंने आपको बताई है, लॉजिक, मैट्राइजेस, एलपीपी, जिसमें से लॉजिक आपने कर लिया और आज आप जो है एलपीपी कर लोगे, और मैट्राइजेस में आपको कल या परसों वो भी कंप्लीट कर दूंगा। तो ये तीनों इजी चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे। टोटल 8-9 चैप्टर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलस भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटजी थी। और ये 11th का सिलेबस है, ठीक है। एक बार 11th के सिलेबस को गो थ्रू कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, 17 मार्च के बाद इनको टैकल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इतना सिलेबस पढ़ने के बाद हमें कितना मार्क्स मिलने वाला है, सिर्फ 40 मार्क्स। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हमें 160 मार्क्स मिलने वाला है। तो पहले हम 160 मार्क्स के सिलेबस को कवर करते, फिर इसके बाद हम लोग 11th के चैप्टर्स पे आएंगे। ओके, ठीक है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आज अटेंड करना है आप सभी स्टूडेंट्स को। रोटेशनल डायनामिक्स का टेस्ट जो है देना ही देना है। और जितने भी सारे स्टूडेंट्स बूस्टर बैच में अभी एनरोल कर लिए, सारे स्टूडेंट जो है कंपलसरी आप कमेंट करो ही करो। आपका अगर 5 मार्क्स आ रहा है, 10 मार्क्स आ रहा है, जो भी आ रहा है आप कमेंट करो, ठीक है। आपके अंदर खुद इंप्रूवमेंट लेके आना। अब जो अगर टेस्ट अच्छा नहीं गया तो मिस्टेक्स नोट डाउन करो, फिर से आप उसको रिवाइज करो अच्छे से, फिर से प्रैक्टिस करो, देन फिर से मॉक टेस्ट दो उसका। और रिवीजन करना ही करना है आप सभी स्टूडेंट्स को। ओके, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है, लास्ट एक ही दिन बाकी है। ओके, देन उसके बाद इसकी प्राइस जो है 699 होगी, 499 में आपको मिल रहा है ये बैच। ओके, कैसे एनरोल करना है, बस राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, आपको यहाँ पे बैच मिल जाएगा। गेट दिस कोर्स पे क्लिक करो, आप वहां से एनरोल कर सकते हो। आई होप सारी चीजें मैंने क्लियर की है। आज के टारगेट के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। टारगेट को कंप्लीट कर लो सिंसियरली। 8 से 10 घंटा आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, बहुत कम टाइम है। एंड जिनका भी बायोलॉजी का एग्जाम है, जैसी बायोलॉजी का एग्जाम हो जाता है उसके नेक्स्ट डे से आप इस चैलेंज को जोड़ सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।